कक्षा 7 की जो आपके प्रश्नावली 7.2 है, अब उसके हम 9वें वाले क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है कि प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन देय होगा। यानी कि आपको इसमें बताना है कि यहाँ पर अगर हम ये देखें कि आपको हर एक स्थिति में, ए वाली स्थिति में और बी वाली स्थिति में 3 साल के बाद आपको कितना जो अमाउंट है, मिश्र धन का मतलब होता है अमाउंट, 3 साल के बाद यानी 3 ईयर्स के बाद आपको कितना अमाउंट देना होगा, इस वाली स्थिति में और इस वाली स्थिति, दोनों ही स्थितियों में। तो देखिए यहाँ पर जो चर्चा बच्चों हो रही है, मिश्र धन, ब्याज और आपके मूलधन, इन सभी चीज़ों की चर्चाएं हो रही हैं। हो सकता है इससे पहले आपने इन सारी चीज़ों के बारे में ना पढ़ा हो, तो यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों को कुछ ज़रूरी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है कि नहीं। जैसे कि सबसे पहले नंबर पर अगर हम ये देखें कि अगर हम देखते हैं कि मूलधन क्या चीज़ है। देखो मूलधन का मतलब क्या है, मूलधन को इंग्लिश में बच्चों कहते हैं प्रिंसिपल। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी को रुपए देते हैं, जैसे मैंने अगर किसी को 10,000 रुपये दिए हैं ब्याज पर, यानी कि उससे हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो जो 10,000 रुपये हमने किसी को दिए हैं वो हमारा मूलधन यानी प्रिंसिपल कहलाता है। और इसको इंग्लिश में छोटे पी से भी हम दर्शा देते हैं। पहली चीज़ ये हो गई कि मूलधन क्या है। मूलधन का मतलब वो होता है कि जो पैसे या तो आपने किसी को दिए हैं या आपने किसी से लिए हैं, या कोई व्यक्ति किसी को भी दे रहा है, ठीक है कि नहीं। तो वो वाले पैसे जिस पर ब्याज लगाया जाता है, जिस पर ब्याज लिया जाता है, वो पैसा आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल कहलाता है, ठीक है कि नहीं। चलिए दूसरे नंबर पे जो चीज़ होती है वो होती है बच्चों आपकी समय। समय का मतलब ये होता है, इसको इंग्लिश में टाइम या फिर शॉर्ट फॉर्म में इसको टी भी बोल देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जितने समय के लिए हम पैसों को लेते हैं, यानी हमने ये कह दिया कि हम 1 साल के बाद पैसे देंगे या 2 साल के बाद पैसे देंगे या 3 साल के बाद पैसे देंगे या 4 साल के बाद पैसे देंगे, तो जितना समय हम उन पैसों को वापस करने में लेते हैं, या फिर हम किसी और को अगर हम समय दे रहे हैं कि आप चलो 4 साल के बाद हमें पैसे दीजिएगा, तो वो वाला जो उसके बीच का जो समय है वो 4 साल या 3 साल या 2 साल या 2 महीने या 6 महीने आपका समय यानी टाइम होता है। तीसरे नंबर पर जो मुख्य बिंदु है बच्चों वो होता है आपका दर। दर का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं रेट, और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम आर लिख देते हैं। ये क्या चीज़ है, देखिए दर यानी रेट का मतलब ये होता है कि हम कितने प्रतिशत उसका ब्याज लेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने ये कहा कि हम 5% का ब्याज लेंगे। 5% का ब्याज का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये दिए हैं और आपने ये कहा कि मैं 5% ब्याज लूँगा, यानी इस 10,000 का आप 5% उससे ब्याज ले रहे हैं। यानी 10,000 आप लिखेंगे बच्चों, का की जगह गुणा लगाएंगे और 5 लिखेंगे और बटे में आप 100 को ले जाएंगे, क्योंकि प्रतिशत जब भी हटती है तो आपके 100 नीचे आ जाते हैं। 2 जीरो से बच्चों नीचे ऊपर वाले 2 जीरो कट कीजिएगा, 5 और यहाँ आपके 100 हैं, तो आपका जवाब आएगा 500। यानी कहने का मतलब ये हो जाता है छात्रों कि अगर आप 10,000 का आप ये कहते हैं कि हम 5% ब्याज लेंगे, इसका अर्थ है कि आप 500 रुपये ब्याज के तौर पर ले रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसी को हम प्रतिशत कहते हैं। वहीं पर अगर हम ये कहें कि नहीं, हम जो है इस 10,000 का हम तो 8% ब्याज लेंगे। कितना लेंगे जी, 8% हम ब्याज लेंगे, तब हमें कितने रुपए ब्याज के तौर पे देने होंगे, तो उसको निकालने के लिए हम इस तरीके से लिखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट करेंगे और यहाँ जब आप, क्योंकि 8 यहाँ है 100 यहाँ है, तो ये जो 800 रुपये हैं, तो आपके देखो जैसे ही प्रतिशत बढ़ी ब्याज की, वैसे ही आपके जो ब्याज के रुपए हैं वो भी बढ़ गए। या तो ये देना होंगे आपको या किसी से आपको लेने होंगे। तो इस तरीके से ये जो दर है उसका मतलब यही होता है कि जो भी आपका मूलधन है बच्चों, जो भी आपका मूलधन है, 10,000 हो सकता है, 12,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, जितने भी होंगे, वो आपके पैसे जिस पर आप ब्याज दे रहे हैं वो तो मूलधन है। और जितना प्रतिशत उसका लिया जा रहा है, यानी इस 10,000 का 5% ब्याज के तौर पे लिया जा रहा था, तो इसी प्रतिशत वाली ये जो चीज़ है उसी को हम दर यानी कि रेट बोलते हैं, ठीक है जी। चलिए उसके बाद छात्रों एक तीसरी चीज़ यहाँ पर जो आई थी इसमें मिश्रधन था। एक आपको यहाँ पर दिया गया था, कहाँ है आपका ये मिश्रधन, आपसे पूछा गया था। लेकिन मिश्रधन से पहले आपको बच्चों यहाँ पर साधारण ब्याज का पता होना ज़रूरी है। साधारण ब्याज क्या होता है,
साधारण ब्याज का मतलब ये होता है बच्चों कि आप किसी से जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना उससे जो है ले रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको लिखना होता है आपका जो मूलधन है, मूलधन जो है, मूलधन, और आपको गुणा में दर लिखना होता है, और गुणा में समय लिखना होता है, और बटे में आपको 100 लिखना होता है। कहना सर ये कैसे, देखो मैं आपको यहाँ पर अभी, अच्छा इसको इंग्लिश में और मैं लिख दूँ आपके लिए, जैसे कि इसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। इसको आप लिखेंगे प्रिंसिपल, क्योंकि मूलधन को हम प्रिंसिपल बोलते हैं। गुना में आपको दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना होगा, और साथ में समय यानी कि आपको टाइम लिखना होगा, और बटे में 100। लेकिन ज़्यादातर जो फॉर्मूला यूज़ में लिया जाता है वो SI बराबर P गुना R गुना T और बटे 100 लिखा जाता है हर जगह। यानी प्रिंसिपल का P, रेट का R और टाइम का T, यानी P गुणा R गुणा T और बटे में 100। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है, जो भी आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है छोटे रूप में। ठीक है, क्या ना सर इसमें देखो, जैसे हम आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर समझाना चाहें, जैसे मैं ये कहूँ कि राम ने प्रकाश को 5 वर्ष के लिए 20,000 रुपये उधार दिए। यदि साधारण ब्याज की प्रतिशत 8% वार्षिक हो। देखिए अब ये बात आ गई यहाँ पर एक चीज़ और, देखिए मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। वार्षिक का मतलब ये होता है, देखिए जैसे अगर आपकी वार्षिक है, ठीक है, तो देखो वार्षिक ब्याज दर का मतलब ये होता है कि एक वर्ष के लिए 5% लिया जा रहा है। जैसे यहाँ पर मैंने अभी आपको समझाया था ना कि अगर 5% वार्षिक है, यानी पूरे साल भर में 5% रुपये ही लिए जाएंगे, 5% रुपये ही लिए जाएंगे। लेकिन अगर बात करें अर्धवार्षिक की, कि भाई साहब अर्धवार्षिक रुपये हैं, अर्धवार्षिक अगर हम ब्याज लगा रहे हैं, चलिए ठीक है जी, चलो तो हम यहाँ क्या करेंगे कि यदि साधारण ब्याज की प्रतिशत 8% वार्षिक हो तो प्रकाश कितना साधारण ब्याज देगा। देखो ये तो केवल एक छोटा सा एग्जांपल है आप लोगों के लिए। जैसे कि इसका अगर हम हल करते हैं, अगर इसका हम करते हैं तो सबसे पहले क्या दिया गया है, आपको क्या दिया गया था, देखो आपके जो मूलधन थे, हम मूलधन सभी जानते हैं बच्चों कि जो रुपए हम किसी को दें या किसी से लें तो उसने 20,000 रुपये आपके जो है मूलधन यानी ब्याज पर दिए थे, उसने 20,000, इसलिए वो मूलधन हो गए। और उसके बाद जो समय यानी जो टाइम है T, वो कितना था, वो उसने 5 वर्ष के लिए दिया था बच्चों, तो 5 वर्ष यहाँ पर यानी 5 ईयर उसके लिए समय हो गया। और जो दर है यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है आपका 8%, और वो भी वार्षिक। ठीक है, चलो वार्षिक यानी इंग्लिश में इसको एनुअली बोल देते हैं। तो यहाँ पर अब बात हो रही है कि वो कितना रुपए साधारण ब्याज के तौर पर देगा बच्चों, साधारण ब्याज के तौर पर। तो साधारण ब्याज के लिए हम क्या करते हैं, P गुना R गुना T, मैंने आपको छोटा वाला फॉर्मूला बताया था। P का मतलब होता है बच्चों प्रिंसिपल, यानी कि आपके ये 20,000 रुपये आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, ठीक है जी। गुना R का मतलब होता है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना था, 8 था। T का मतलब होता है समय, वो आपके 5 वर्ष थे, और बटे में 100 आपको यहाँ पर बच्चों लिख देना है। आप 2 जीरो से यहाँ नीचे ऊपर 2 जीरो कट कर देंगे बच्चों, यहाँ पर 200 बचेंगे, और यहाँ पर 5 का गुणा जब आप 8 में करेंगे तो 5 अट्ठे 40 होगा। ठीक है जी, ठीक।
बाद में आप 40 और 200 का गुणा करेंगी तो आपका जवाब आ जाएगा 8,000। तो यहाँ पे ये जो आपके 8,000 रुपये आए हैं, इनका मतलब क्या है कि साधारण ब्याज के रूप में इतने रुपए वो 5 साल के बाद वहाँ पर देगा। तो हमारा साधारण ब्याज कितना हो गया? 8,000 रुपये ब्याज के तौर पर जो प्रकाश है वो राम को देगा।